आओ मैं तुम्हें बीवियों की इज्जत पर सीरत सुनाता हूँ। सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने एक सफ़र के मौके पर जब पर्दे का इंतज़ाम था सब सो गए, मुझे कहा आयशा आओ ज़रा दौड़ लगाते हैं, तुम आगे निकलती हो या मैं निकलता हूँ? कहते हम दौड़े। फसबक़्तु अलैहि, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ में आगे निकल गई। एक अरसा गुजरा, फिर वक्त आया, फिर अल्लाह के रसूल ने दौड़ की मांग फरमाई तो फिर हम दौड़े। तो कहते हैं मेरी जान उस वक्त दुबली हो गई थी। तो फसबक़ा अलैया, हुज़ूर अलैहि सलाम दौड़ में आगे निकले और मुझे फरमाया या आयशा तिलका बितिलका, आयशा ये उस दौड़ का बदला आज पूरा हो गया है। मौलवी वाले तुम्हें पता नहीं क्या सुनाया है, लोगों ने लड़ना जाना हुआ है। ये जो अपनी लड़की को गर्लफ्रेंड को प्यार का मैसेज करते हो इस पर लानत है, ये प्यार का मैसेज अपनी बीवी को करो, इस पर अल्लाह की रहमतें उतरेगी। सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, फरमाया जब कोई मुसलमान अपनी बीवी को अल्लाह की रज़ा के लिए मुंह में लुक़मा खिलाता है तो रब्बुल इज़्ज़त इस पर खुशी फरमाते हैं। हमारे यहाँ क्या तरतीब है, हम बीवियों को कहने पे टीवी लेकर तो उनको दे देते हैं, लेकिन बीवी को कभी नमाज का तरगीब नहीं देते, नमाज की कभी नहीं देते। टीवी कह के तो टीवी ले देंगे, हालांकि टीवी लेकर आपने अपने बच्चों की अपने घर वालों की आखिरत को बर्बाद किया है। टीवी तो तुसा केड़ा बह के ते हज देखना है, बीवी कहना मैं टीवी ले दे तो उसे ये ना कहा करें कि इस्लाम में हराम है, मौलवियों ने मना किया है, तरीका है, उस तरीके से जवाब दिया करें, टीवी भी नहीं आएगी और बीवी भी खुश रहेगी। उन तरीक़ों में एक तरीका आपको बताया देता हूँ, इसका स्पेशल कोर्स है। आप कहना मेरी बेगम टीवी जो हम घर में ले आएंगे देखेंगे इसमें लड़कियां तो नज़र आएंगी, वो कहेंगे हाँ। उसे कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ गई और मैंने इस तरह लड़कियों को देखना शुरू कर दिया तो इससे मोहब्बत कम हो जाएगी, तू मेरी इतनी अच्छी बीवी है। वो कहेगी गिनने की लोड़ कोई नहीं। उन्हें कहना ना लेना, उन्हें मसला ना बताना, उन्हें किस तरह समझाना है, क्या समझाना है, इसके लिए थोड़ी ऊपर वाली मंजिल फिल होनी चाहिए, फिर आप समझा सकेंगे। मेरे एक शागिर्द हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बीवी को सालगिरह मुबारक कहना था और ना कह सका, तो क्या करूं? मैंने कहा बीवी जब कहे ना तो उसे ये ना कहना मैं भूल गया था, हथियार नहीं सटने, अक्ल से जवाब देना है। कहते कि मैंने कहा तुम कहना कि आपके हुस्न और जवानी को देख के मुझे लगता ही नहीं है तेरा 1 साल ढल गया है, तीनों चाह पिलावना है उस, ठीक है? तो ये प्यार की बातें अपनी घरवाली से कर, रब रहमत उतारेगा। एक बंदे ने मुझसे कहा कि बीवी के साथ हनीमून के सफ़र पे जाना कैसा है? मैंने कहा कार सवाब है, लेकिन शर्त है कि बीवी अपनी हो, तुसी किसी और दी ज़रारी नाल नहीं जाना, बीवी अपनी हो। ये मुआशरे का एक गलत अंसर है कि बच्चे अपने और बीवी दूसरी की अच्छी लगती है। ये मुसलमानी सोच नहीं है, ये कुफ़ार की सोच है, ये इस्लामी सोच नहीं है। तो मेरे दोस्तों सीरतुन्नबी का इस बात तो पहलू पे देखें। मैं हर वाक़े के साथ एक सीरतुन्नबी का वाक़या आपको दे रहा हूँ, हर मुआशरे की गलतकारी के साथ। और मैं चलो बात क्लोज़ कर रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ बात ख़त्म, फिर एक जुमला आ जाता है। मैं आखिरी बात करके बात क्लोज़ करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करने वाले थे। गलती जब किसी की हो जाती ना और वो माफ़ी मांगते तो माफ़ करते थे। ये नहीं है मैंने तुझे माफ़ नहीं करना, घरवाली से गलती हो जाएगी, आपको पता हो, आपने हाथ नहीं उठाना, हाथ उठा लिया कल क़यामत में रब्बुल इज़्ज़त को जवाब दोगे। बीवी के मुंह पे थप्पड़ दे मारा, ना कुरान में लिखा है ना हदीस में लिखा है। कोई मौलवी तो अनु हिकार हवाला विखा देवे, मेरा मोबाइल तोहफा है, तुम चेहरे पे थप्पड़ मारने की दलील लेकर आओ, मैं गिफ्ट दूंगा उसको, कोई दलील लेकर आए। लोग कहते हैं मारना, कहाँ से मारना है? वो मारने की तरतीब क्या है वो हमें पता है, हम अच्छी तरह जानते हैं। क्या मारने की बातें आपने निकाली हुई हैं? माफ़ करना सीखें। कुरान कहते हैं वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया गुस्से को पीने वाला, लोगों को माफ़ करने वाला ये मोहसिन है और रब इस मोहसिन से प्यार करता है। तो माफ़ करना सीखें। और आखिरी बात करके बात यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ कि बीवी से गलती होगी तो नाराज़ ना होना। क्यों? कुरान करीम में है टेढ़ी पसली से पैदा हो, हदीस पाक में टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, तो जो टेढ़ी पसली से पैदा होती है वो टेढ़े काम करती है। हाँ, कभी सीधा काम करे तो आप खुश होना कि वाह
ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی بھی اچھا کام کر رہی ہے، واہ واہ کیا بات، گھر خوش ہو جائے گا آپ کا۔